हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली जो मध्य प्रदेश की नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग है, राउंड 3 जिसको हम मॉप अप राउंड भी कहते हैं, उसका रिजल्ट अभी कुछ देर पहले ही डीएमई ने अनाउंस कर दिया है। और मैं पहले तो आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और थर्ड राउंड की कॉलेज राउंड की जो काउंसलिंग है उसके अंदर उनकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और आपको कॉलेज अगर अलॉट हो गया है तो मैं आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स देता हूं। और हाँ, वो बच्चे जो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड के अंदर अपने मन पसंदीदा कॉलेज को नहीं मिल पा रहा था उनको, और अपग्रेड करके थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए यहां पर एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे और आपको आपका मन पसंदीदा कॉलेज अपग्रेड होने पर मिल गया है, तो आपको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स हैं। देखिए, यहां पर अगर रिजल्ट का एनालिसिस करें तो ये साफ साफ दिख रहा है 2024 के रेस्पेक्ट में पिछले साल अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाने वाले बच्चों का ऑल इंडिया रैंक देखें राउंड 3 की काउंसलिंग के बाद, तो वो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को ऑल इंडिया रैंक 51,000 के ऊपर क्लोजिंग था। मतलब जितने भी मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए वो लगभग 51,000 के ऊपर क्लोजिंग था। लेकिन अभी अगर हम इस साल का रिजल्ट देखें तो इस साल के रिजल्ट को देखने पर यह समझ में आ रहा है कि जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले और पुराने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी जो सीट्स का इजाफा हुआ अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग चलने तक, उसका ये बेनिफिट हुआ है कि लगभग लगभग ऑल इंडिया रैंक 10,000 से बढ़ गया है 2025 के रिजल्ट्स के अंदर, और 61,000 तक बच्चों को एमपी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गए हैं राउंड 3 की काउंसलिंग के अंदर। तो यहां पर ये रिजल्ट मेरे सामने डिस्प्ले हो रहा है। एमबीबीएस जो कोर्स है उसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग जो ऑल इंडिया रैंक है, ये मैं आपको बार बार हमेशा बताता हुआ आया हूं कि जो ऑल इंडिया रैंक है लगभग लगभग वही हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपका स्कोर क्या है उससे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट उससे आता नहीं है, फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां पर ओपनिंग नीट ऑल इंडिया स्कोर और क्लोजिंग नीट ऑल इंडिया स्कोर लिखा हुआ है और अलॉटेड कैटेगरी लिखी है, टोटल कितनी सीट्स उस कॉलेज को, मतलब उस कॉलेज में बच्चों को मिली है रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर, और वो एमपी डोमिसाइल का स्टूडेंट है या नहीं, ये सब यहां पर मेंशन किया गया है। जैसे अगर हम विदिशा की ही बात करें तो विदिशा के अंदर आप देखिए यहां पर जो ओपनिंग ऑल इंडिया रैंक है 45645 और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक 45645, मतलब केवल एक ही टोटल सीट यहां पर अलॉट हुई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है, ओपन कैटेगरी ये है ऑब्वियसली, और यहां पर जो ऑल इंडिया स्कोर इसका रहा है वो 506 रहा है। ऐसे उसके बाद अगर हम विदिशा में ओबीसी कैटेगरी को देखें तो यहां पर एक सीट अलॉट हुआ है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहां पर देखूं, ऊपर वाला बच्चा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी है और नीचे वाला बच्चा जो ओबीसी का एक नॉर्मल स्टूडेंट है, उसको यहां पे 2 सीट अलॉट हुई हैं। और इस प्रकार से ये सभी जो कॉलेजेस हैं, पहले तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, उनके अंदर सीट का पूरा अलॉटमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम जो सबसे हाईएस्ट यहां पर ऑल इंडिया स्कोर अगर अपन देखें जहां पर क्लोजिंग गया है, तो ऑब्वियसली जो नए मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, एक तो श्योपुर है और दूसरा सिंगरौली है, तो उसी के अंदर यहां पर देखने को मिल रहा है इस साल। तो देखो अगर हम यहां पर देखते हैं, ये तो सब भोपाल, रतलाम, सतना, ये सिवनी, ये श्योपुर है, ये देखिए श्योपुर। और श्योपुर के अंदर हम जैसे अगर यहां पर ओबीसी कैटेगरी को देखें तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 6 सीट्स अलॉट हुई है, और यहां पर 493 या 492, मतलब 493 से आपका यहां पे ओपन हुआ था और 492 पर ये क्लोज हो गया है। तो इन 6 बच्चों को ओबीसी कैटेगरी के अंदर श्योपुर मेडिकल कॉलेज यहां पर मिला है। उसके बाद फिर एससी कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट को देखें तो उसको लास्ट जो यहाँ पे क्लोजिंग गया है वो 65,008 मतलब आई एम सॉरी 6,58,394 गया है यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर। और ये देखिए सिंगरौली, यहाँ सिंगरौली पर आ गए हैं हम। तो सिंगरौली के अंदर हम अगर यहाँ पर देखें, ये
अनरिजर्व कैटेगरी दिख रही है यहां पर मुझे, अनरिजर्व कैटेगरी, जिसके अंदर 13 जो बच्चे हैं उनको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। यहां पर जो ओपनिंग था ऑल इंडिया रैंक वो 52,020 था और जो क्लोजिंग हुआ है वो 61,341 हुआ है। मतलब ये क्लोजिंग माना जाएगा, ये देखिए यहां पर ये क्लोजिंग माना जाएगा। ये अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है जो 13 सीट्स यहां पर बच्चों को अलॉट हुई हैं। तो एक अच्छा खासा ऑल इंडिया रैंक, मतलब अगर अपन यहां पर देखें जनरली बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि जो पूरे भारत देश के हमारे बच्चे होते हैं कि 50,000 के ऊपर अगर ऑल इंडिया रैंक आ रहा है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं होते। लेकिन आप बच्चों खुद देखो यहां पर 61,341 के ऊपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। ये एक नॉर्मल सीट है, ओपन सीट है जिसके ऊपर, और ऑब्वियसली ये एमपी डोमिसाइल का स्टूडेंट है, उसको ये सीट अलॉट हुई है। उसके बाद फिर ये महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर हो गया, उसके बाद फिर ऐसे जो दूसरे खंडवा हो गया। तो ये पूरा डिटेल रिजल्ट यहां पर बताया गया है डीएमई की तरफ से। ये सब एमबीबीएस सीट्स के लिए है। अगर हम जबलपुर मेडिकल कॉलेज को देखें बच्चों, तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज जो अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, ये अनरिजर्व कैटेगरी का यहां पर देखिए दिख रहा है, इसका जो ओपनिंग था 24,850 था और क्लोजिंग 26,617। अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे जो 9 स्टूडेंट हैं उनको जबलपुर मेडिकल कॉलेज यहां पर अलॉट हो गया है। और इस प्रकार से ये सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये देखिए, अब अगर अपन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, देखिए ये यहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, उसके बाद अपन यहां पर आते हैं। ये बीडीएस के लिए है, बीडीएस के लिए यहां पर मेंशन किया गया। अब देखिए ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस यहां पे स्टार्ट हो गए हैं। जैसे देवास का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, अगर हम उसको देखें तो यहां पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर देवास में 29 सीट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को अलॉट हुई है। और यहां पर हम देख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर देखिए 1,28,672। चिरायू मेडिकल कॉलेज को अगर देखें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, तो चिरायू मेडिकल कॉलेज का देखिए यहां पर जो क्लोजिंग गया है वो अगर हम यहां पर देखें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, यहां जो चिरायू मेडिकल कॉलेज का गया है वो आपका इतना देखिए गया है 91,996 चिरायू मेडिकल कॉलेज का जो टोटल अलॉटेड सीट है यहां पर। और इसी प्रकार से फिर जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग पूरा रिजल्ट के अंदर दिखाया गया है। तो एक समरी जो चार्ट है वो आपको मैं फाइनली यहां पर बता दूंगा, प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो आप सभी अपना अपना रिजल्ट देख लें। अभी जो लास्ट मॉपअप राउंड है उसके अंदर सुख सागर मेडिकल कॉलेज में भी 50 सीट्स का इंक्रीमेंट हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर 50 सीट्स के लिए भी बताया गया। और बाकी तो फिर सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो बीडीएस सीट्स हैं उनको यहां पर बताया गया है। तो ये सब आपका पूरा डिटेल रिजल्ट है स्टूडेंट। तो अपना रिजल्ट आपको मिला, आपको पॉजिटिव मिला, या आपको अभी भी अगर सीट नहीं मिली तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ तो वो अपग्रेड कॉलेज कौन सा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और जो अभी तक इतने लंबे समय तक अपन वेट करते हुए आ रहे थे कि मैं इस साल एमबीबीएस या बीडीएस की प्रिपरेशन करके और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एंट्री लूंगा अपनी डॉक्टरी के आगे पढ़ाई करने के लिए, तो वो आपका ड्रीम इस साल कितना फुलफिल हो पा रहा है। और या फिर आपको अब होप ये बची नहीं है कि मेडिकल कॉलेज आपको अब मिला, क्योंकि नहीं मिला है तो आप फिर अगले साल के लिए ड्रॉप के साथ पढ़ाई करेंगे, तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये सबसे जरूरी है, इन सभी के पीछे देखिए पूरा जो एफर्ट्स हैं, आपने ऑब्वियसली मेहनत करी है, पेशेंस रखा है,
तो इसको बिल्कुल भी होप मत छोड़िए। अगर आप अभी 12th क्लास के साथ ही अपना मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना देख रहे थे, या फिर आप 1 ईयर ड्रॉप लेके आप मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना देख रहे थे और किसी कारण से आपको आपका थोड़ा सा स्कोर कम रह जाने के कारण कॉलेज नहीं मिला है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी आप अगले साल वापस एफर्ट्स करके फुल प्रिपरेशन के साथ अपने कॉलेज में जाने के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और हाँ, अभी जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, अब ऑनलाइन जो राउंड थे वो तो सब खत्म हो चुके हैं। जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो एक तरीके से फिजिकल राउंड है। किसी भी कॉलेज में हार्डली अगर 1-2 सीट कुछ खाली रह जाती हैं तो वो स्पॉट एडमिशन होता है स्टे वैकेंसी राउंड, जो अभी कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा, अपडेट हो जाएगा। लेकिन अब ज्यादा अपन होप ना करें। अगर हमको कॉलेज मिला है, मतलब कॉलेज नहीं मिला है, तो हम अब ज्यादा होप ना करें। ठीक है बच्चों, तो आप सभी अपना रिजल्ट देखकर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में अपडेट करिएगा और अपना ख्याल रखिए। और फिर भी आपको किसी और प्रकार की हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो जरूर आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बाय बाय।